ट्रेडिंग तो शायद 6 महीने के अंदर सीखा जा सकता है। जो भी स्ट्रैटेजी यूज़ किया जाता है ना, उसका मैं बात कर रहा हूँ। या जो कॉन्सेप्ट का बात करता हूँ, जो प्राइस एक्शन लोग यूज़ करते हैं, जो इंडिकेटर्स वो यूज़ करते हैं, उसको हम लोग 6 महीने या मैक्स टू मैक्स 1 साल लगेगा उस चीज़ को कवर अप करने में, मतलब थियोरेटिकल पार्ट सीखने में। जो सबसे टफेस्ट पार्ट होता है ना ट्रेडिंग का, साइकोलॉजी एंड डिसिप्लिन को फॉलो करना, जो शायद बहुत सारे लोगों को 3 साल, 4 साल या कभी-कभी 5 साल लग जाता है उस चीज़ को ग्रैब करने में, उस चीज़ को समझने में। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का गेम नहीं, ट्रेडिंग डिसिप्लिन का गेम है। और ये बहुत मिनिमम टाइम बता रहा हूँ आपको। 3 साल, 4 साल, 5 साल, ये बहुत मिनिमम टाइम है लोगों को ये समझने में। बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है, सपोज करो आप 3 साल 4 साल ट्रेडिंग में कंटिन्यू कर चुके हो, आपको बहुत अच्छा सब चीज़ समझ में आ चुका है, आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, आप अपना साइकोलॉजी इंप्रूव करने का ट्राई कर रहे हो, 1 महीना 2 महीना बहुत अच्छा चल रहा है, आप शायद प्रॉफिटेबल हो, कॉस्ट टू कॉस्ट पे हो। पता है, ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से एक ऐसा महीना आएगा जिसमें आप पूरा सब चीज़ लॉस कर दोगे। जो भी आप 2-3 महीना कमाओगे वो सारा चीज़ 1 महीने के अंदर लॉस कर दोगे। शायद 1 महीना ज़्यादा बोल दिया, 1 से 2 दिन के अंदर आप लॉस कर दोगे। फिर रियलाइज़ होता है आदमी को कि जहाँ से शुरू किया था वापस वहीं पे आ चुका हूँ। और ये ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से होता है। तो केवल साइकोलॉजी नहीं होता है यार, केवल माइंडसेट नहीं होता है, केवल स्ट्रैटेजी नहीं होता है। ट्रेडिंग में पैसा बनाने के लिए ना सब कुछ खोना पड़ता है। एक संत बनना पड़ता है कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस पैसे से जो मैं पैसा कमा रहा हूँ। क्योंकि स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटमेंट लगता है कि आज 10,000 का प्रॉफिट हुआ, आज 5,000 का प्रॉफिट हुआ। जो ट्रेडिंग होता है ना, उस एक्साइटमेंट को मार देता है। तो टॉपिक से भटकते नहीं है, बिकॉज ट्रेडिंग से रिलेटेड ज्ञान बहुत सारा दे सकता है लोग, जिसको एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि वो जर्नी शेयर करने में मज़ा आता है। इस वीडियो का मेन टॉपिक ये है, ट्रेडिंग में साइकोलॉजी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। बिकॉज मैं पिछले ऑलमोस्ट 5 साल से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है कि भाई कितना कितना फेज़ होता है ट्रेडिंग का, क्या क्या फेज़ क्लियर करना पड़ता है ट्रेडिंग से रिलेटेड। आज भी मैं 2 लाख 5 लाख से कंफर्टेबल नहीं हूँ इतना दिन ट्रेड करने के बाद भी। हो सकता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बिकॉज मैं शुरू ही किया था 1,000-2,000 कैपिटल से, इसीलिए शायद आज 5 लाख तक मैनेज नहीं कर पाऊँगा, शायद 1 लाख तक कंफर्टेबल हूँ। लेकिन जो स्टार्ट ही करते हैं 10,000, 15,000, 20,000 कैपिटल से, उनको 5 लाख 10 लाख पहुँचने में शायद ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3-4 साल 5 साल लग जाएगा। बट मैं खुश हूँ कि मैं 1,000, 2,000, 5,000 कैपिटल से स्टार्ट किया था ट्रेडिंग। तभी मेरा पीएनएल बहुत बड़ा लाल में नहीं है, मतलब होता है ना ईयर एंड में मैं बहुत बड़ा लॉस में नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा कैपिटल ही यूज़ नहीं किया। बिकॉज ये चीज़ आपको भी पता है, मार्केट को ट्यूशन फी देना पड़ता है, डिपेंड करता है आप पे, आप कितना बड़ा फीस देना चाहते हो। साइकोलॉजी के ऊपर आते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे करता हूँ, ट्रेड में एंट्री बनाने के बाद क्या सोचते हो आप? जनरली यही होता है कि ये ट्रेड मेरे फेवर में चला जाए, प्लीज़ 5 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर चला जाए, फिर मैं ट्रेड को कट कर दूंगा, या फिर 100-200 का भी प्रॉफिट या 500 का भी प्रॉफिट होगा ना, उस ट्रेड को मैं मैनेज करके कट कर दूंगा। कभी भी हमारा माइंड नेगेटिव सोचता ही नहीं है। अगर हम 100-200 रुपये प्रॉफिट एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, पर 100-200 रुपये लॉस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं होते हैं। ये जनरली बिगनर्स में होते हैं, जिनको 1-2 साल होता है ट्रेडिंग किए हुए, जो पैसा पे ज़्यादा फोकस करते हैं चार्ट के कंपेयर में। यहाँ से साइकोलॉजी इंप्रूव होना स्टार्ट होता है। कुछ टाइम बाद उनको रियलाइज़ होता है, भाई पैसा पे ध्यान देंगे तो चार्ट पे फोकस नहीं कर पाएंगे। अगर चार्ट मेरे डायरेक्शन में चल रहा है तो पैसा तो ऑटोमेटिक बनना ही बनना है। अगर चार्ट मेरे डायरेक्शन में नहीं चल रहा है तो ट्रेड को छोटे लॉसेस में ही कट करना सही है। ये साइकोलॉजी बहुत धीरे धीरे इंप्रूव होता है। तो सबसे पहला कंक्लूजन, अगर ट्रेड लेने के बाद अगर आप पैसा पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू अपना चार्ट या फिर सेटअप, तो समझ जाओ आप साइकोलॉजी के पहले स्टेज में हो। ये स्टेज क्लियर करने के बाद जो सेकंड स्टेज होता है, वो ट्रेडर्स खुद से झूठ बोलने लगते हैं। भाई मैं ओवर ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं रिवेंस ट्रेडिंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, बस मैं अपने लॉसेस को रिकवर कर रहा हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि एक बार पहले ट्रेड, दूसरे ट्रेड, तीसरे ट्रेड में अगर लॉस हो जाता है, तो ऐसा बहुत बार हो चुका है कि एक सिंगल ट्रेड मेरे पूरे लॉसेस को रिकवर करके दे दिया है मार्केट। तो हम लोग खुद से झूठ बोलने लगते हैं कि अगर मेरा पहला ट्रेड लॉस हो चुका है तो उसको एक्सेप्ट ना करने के जगह पे हम उसको रिकवरी के पीछे भागते हैं। बिकॉज मल्टीपल टाइम्स ऐसा हो चुका होता है कि हम लोग लॉसेस को रिकवर कर चुके हैं। इस पॉइंट पे मैंने एक बहुत अच्छा लाइन सुना था कि 3:30 बजे के बाद जब मार्केट बंद हो जाता है, अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में है फिर भी आप हंस रहे हो, तो समझ जाना आप बिल्कुल सही ट्रैक पे हो, क्योंकि शायद आपने खुद को कंट्रोल कर लिया है बड़े लॉसेस से। लेकिन अगर आप वो दिन ग्रीन में क्लोज किए हो फिर भी आपके चेहरे पे मुस्कान नहीं है 3:30 बजे के बाद, समझ जाना आप गलती कर रहे हो, आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो। खुद को समझा रहे हो कि मैं ग्रीन में क्लोज तो कर दिया हूँ, पर आपका दिमाग, आपका साइकोलॉजी जो है ना,
वो मेंटली बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि 6 घंटा पूरा लॉस रिकवर करने के बाद जब मार्केट क्लोज होता है तो फिर रियलाइज़ होता है कि भाई आज दिन भर मैंने क्या किया। 6 घंटा यही लड़ते रहा लॉस रिकवरी की वजह से। 6 घंटा अपने दिमाग को इतना ख़राब किया केवल लॉस रिकवरी की वजह से कि मैं ढंग से खाना भी नहीं खा पा रहा था, ढंग से अपना कोई दूसरा काम भी नहीं कर पा रहा था। और ये फेज सबसे टफेस्ट फेज माना जाता है ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को इम्प्रूव करने का। शायद बहुत लोगों को साल, 2 साल, इवन 3 साल बस इसी चीज को क्लियर करने में लग जाता है, खुद को समझाने में कि 3:30 बजे के बाद मैं खुश हूं कि नहीं, मेरे चेहरे पे, मेरे दिमाग में रिलैक्सेशन है कि नहीं, चाहे मेरा पोजीशन रेड में क्लोज हो या फिर ग्रीन में क्लोज हो, मैटर ही नहीं करता है। अगर किसी ने ट्राई नहीं किया है तो ये दोनों चीज़ ट्राई करके देखना। पहला दिन आप बहुत अच्छे से डिसिप्लिन फॉलो करना, पहले ट्रेड में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको एक्सेप्ट करना एंड देन मार्केट को क्लोज कर देना। उस दिन आपका दिमाग बहुत अच्छे से काम करेगा, बाकी चीज़ों में ध्यान दे पाओगे। दूसरा दिन ये ट्राई करना, मल्टीपल ट्रेड्स करना, लॉसेस को रिकवर करने का कोशिश करना, पूरे लॉसेस को रिकवर कर लेना, या फिर रेड में क्लोज हो, ग्रीन में क्लोज हो, ये मैटर नहीं करता, बस ओवर ट्रेडिंग करना, जो कि बहुत लोग ट्राई कर चुके होंगे। मार्केट क्लोज होने के बाद आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ट्रेडिंग से मैं एक चीज़ सीखा हूँ कि कभी भी दूसरे के एक्सपीरियंस से मैं नहीं सीख सकता ट्रेडिंग, क्योंकि इस बंदे ने ये गलती किया है तो मुझे ये गलती नहीं करना है। अरे यार, गलती नहीं करोगे तो नहीं सीख पाओगे। जब तक आप ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे तब तक ओवर ट्रेडिंग का गलती समझ में नहीं आएगा। ओवर ट्रेडिंग से क्या क्या गलती हो सकती है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से अच्छा चीज़ क्या हो सकता है, लॉस रिकवरी, लेकिन गलत चीज़ क्या हो सकता है, साइकोलॉजी खराब हो सकता है, माइंडसेट खराब हो सकता है, कैपिटल वाइप आउट हो सकता है। ये कोई नहीं दिखता है। तो जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप लड़ोगे नहीं मार्केट से ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि मार्केट से कोई नहीं जीत सकता। साइकोलॉजी का 3 स्टेज होता है। सबसे पहला स्टेज क्या आता है, पीएनएल पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, चार्ट पे फोकस करना है। सेकंड स्टेज क्या आता है, 3:30 बजे के बाद खुद से पूछना है आज मेरा साइकोलॉजी सही है कि नहीं, आज मैंने कोई गलती किया है कि नहीं ट्रेडिंग में, आज मैं खुद को कंट्रोल कर पाया कि नहीं। अगर आप इन सारे सवाल से संतुष्ट हो देन आप सेकंड स्टेज क्लियर कर चुके हो। तीसरा, जो मैं खुद अभी स्टेज पे बैठा हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि इसको इम्प्रूव करने में और ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि जो साइकोलॉजी का तीसरा स्टेज है ना, वो पहले 2 स्टेज का कॉम्बिनेशन है। और ये कॉम्बिनेशन कैसे इंक्रीज होता है, कैपिटल को इंक्रीज करके, क्वांटिटी को इंक्रीज करके। अभी मैं 5 लॉट, 7 लॉट, 8 लॉट से कंफर्टेबल हूँ। मतलब कंफर्टेबल बोलने का मतलब मैं ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ, मैं ट्रेड को अच्छे तरीके से होल्ड कर सकता हूँ। मैं ये नहीं सोचूंगा 5 लॉट 6 लॉट में काश मुझे प्रॉफिट हो जाए, काश मेरा टारगेट हिट हो जाए। जो मैं तरीका यूज़ किया हूँ, जो मैं लॉजिक यूज़ किया हूँ, जो मेरा सेटअप है, उस सेटअप पे मैं फोकस करूँगा, एसएल दूंगा या फिर टारगेट दूंगा। ये मेरा साइकोलॉजी है। लेकिन जैसे ही मैं क्वांटिटी इंक्रीज़ किया, जैसे ही मैं 10 लॉट किया, 15 लॉट किया या फिर 20 लॉट किया, तो सबसे पहला स्टेज क्या था, चार्ट पे फोकस करना है, पीएनएल पे नहीं फोकस करना है। तो मैं जैसे ही 15 लॉट या 20 लॉट करूंगा ना, मेरा सारा फोकस पैसे पे चला जाएगा, मैं चार्ट को देखूंगा भी नहीं, क्योंकि पीएनएल का फ्लक्चुएशन डबल रेट से होगा और मैं उसके लिए अभी स्टेबल नहीं हूं। अगर आप ये सेम चीज़ आज से 2 साल पहले पूछते तो मैं ये बोलता कि भाई मैं 6 लॉट 7 लॉट से कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं उस वक्त 2 लॉट 3 लॉट से कंफर्टेबल था। तो लॉट को धीरे धीरे इंक्रीज करना, अपने कैपिटल को धीरे धीरे इंक्रीज करना ही ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। अचानक से कैपिटल को इंक्रीज करोगे तो साइकोलॉजी का माँ बहन होगा ही होगा भाई। अब इसको इंप्रूव करने का तरीका बताता हूँ। अगर सपोज करो मैं 1 महीना 6 लॉट से कंफर्टेबल हूँ ट्रेड करने में, मान लो मैं 6 लॉट से अच्छे तरीके से ट्रेड को मैनेज कर दे रहा हूँ, क्वांटिटी को बुक करता हूँ, पार्शियल क्वांटिटी को होल्ड करता हूँ, एसएल को प्रॉपर तरीके से ट्रेल करता हूँ। जिस दिन ये सारा सेटअप अच्छे से काम किया और मार्केट क्लोज होने के बाद अगर मैं खुद से सेटिस्फाइड हूँ कि आज मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड किया है, और ये सेम चीज़ 1 महीना 2 महीना कंटिन्यू रहता है सेम लॉट के साथ, तब मैं अपना क्वांटिटी इंक्रीज करता हूँ। तब मैं 1 लॉट 2 लॉट या 3 लॉट और इंक्रीज करता हूँ। फिर मैं ये चेक करता हूँ कि जैसे मैंने 5 लॉट से ट्रेड को मैनेज किया था, क्या मैं 7 लॉट या फिर 8 लॉट से उसी तरीके से मैनेज कर पा रहा हूँ कि नहीं। और वो 7-8 लॉट अगला 1 महीना 2 महीना 3 महीना सेम लेके चलता हूँ। मतलब ना ही कैपिटल इंक्रीज करना, ना ही डिक्रीज करना, क्योंकि मुझे ट्रेडिंग में ग्रो करना है। और ग्रो करने के लिए यही एक सिंपल तरीका है कि धीरे धीरे ग्रो करना। अगर अचानक से कैपिटल बढ़ाते हैं तो एक दिन बड़ा प्रॉफिट दिख जाएगा, लेकिन बाकी दिन का क्या, जिसमें मेरा कैपिटल वाइप आउट होने का चांस 99%। सो मेरे अकॉर्डिंग ट्रेडिंग में साइकोलॉजी को इंप्रूव करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है अपने कैपिटल को बहुत धीरे धीरे इंक्रीज करना। जिस कैपिटल पे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो पहले उसको अच्छे तरीके से मैनेज करना। उस कैपिटल पे आप हक जमा कर बोल सकते हो कि लो मेरे पास 30,000 कैपिटल, मैं दिखाता हूँ 30,000 से ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जिस दिन अपने कैपिटल पे इतने कॉन्फिडेंस से बात करने लगे, अगले दिन ही अपना 10,000 कैपिटल इंक्रीज कर देना। सेकंड पॉइंट आता है
ये कंसिस्टेंसी या फिर ये डिसिप्लिन फॉलो कैसे करें, क्योंकि ये बहुत बोरिंग है। हर दिन एक ट्रेड लेना, उस ट्रेड को कट करना, उतना ही प्रॉफिट देखना, उतना ही लॉस देखना, डन फॉर द डे। साइकोलॉजी तो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, क्योंकि मैं जैसा सोच रहा हूँ वैसा मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, पर वो किक नहीं मिल रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है, बड़ा पैसा नहीं दिख रहा है। अगर आप रातों रात अमीर बनने का सपना देखोगे तो ट्रेडिंग में कैपिटल वाइप आउट होगा, साइकोलॉजी खराब होगा, ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करोगे आप, फिर एंड ऑफ द डे मेरे कमेंट सेक्शन में आके आप गाली दोगे कि ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, ये यूट्यूबर है, ये है वो है मतलब डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, और डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ। कोई प्रॉपर, कोई परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। गलती हर इंसान से होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट बन गया तो मतलब हर दिन प्रॉफिट करेगा। जिस दिन वो गलती कर रहा है यानी वो परफेक्ट नहीं है, और जिस दिन वो गलती कर रहा है मतलब वो इम्प्रूवमेंट कर रहा है, क्योंकि गलती से ही लोग सीखता है। तो कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ। पहले जो रैंडम गलती हुआ करता था, शायद अब वो बहुत रेयर गलती होता है। गलती करना तो इंसान के रूह में बसा हुआ है। डिसिप्लिन फॉलो करने का सबसे बेस्ट तरीका है जर्नलिंग करना। बहुत लोग बोलते हैं नोटबुक में जर्नलिंग करो, ये कॉपी में लिखो, मिस्टेक्स को कॉपी में लिखो। नहीं होता है, ठीक है, मेरा बात मानो, नहीं होता है। आप ट्राई करके देख लो, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, एक हफ्ते से ज़्यादा या फिर 10 दिन से ज़्यादा आप नोटबुक में सीरियसली लिखने लगे ना, आज आपका क्या रूल फॉलो किया कि नहीं, आज आपने मिस्टेक्स क्या किया, ये सारा चीज़ आप कंसिस्टेंटली नोट नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं डिजिटल जर्नल यूज़ करता हूँ, ट्रेड डायरी, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। आप बोल सकते हो भाई वीडियो का प्रमोशन कर दिया, ये कर दिया, पर मैं पिछले 1 साल से ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ। मुझे पता है कि इसने मुझे कैसे डिसिप्लिन रहना सिखाया है, कैसे मेरा साइकोलॉजी को इम्प्रूव किया है, बिकॉज इसमें मल्टीपल डेटाज ऐड हो जाते हैं। रिस्क मैनेजमेंट में कितना फॉलो करता हूँ, क्या क्या मैं गलती करता हूँ, क्या मैं रूल्स को फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं, क्या मेरा मिस्टेक्स है, वो सारा चीज़ मुझे रियलाइज़ होता है रात को। मैं जब बैठता हूँ उसको रीड करने के लिए 5 मिनट 10 मिनट, मुझे समझ में आता है कि मेरा जर्नल मुझे क्या बताना चाह रहा है। सो इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ दिस प्लेटफॉर्म। जर्नलिंग करने से नुकसान तो कुछ नहीं होने वाला, इवन 5% 10% फ़ायदा ही होने वाला है, बिकॉज आपको पता चलेगा ट्रेडिंग में आप कहाँ पे हो और कहाँ पे होना चाहिए। तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, अगर ट्रेड डायरी यूज़ नहीं करना है, एक्सेल पे मेंटेन करो। अगर आप नोटबुक पे मेंटेन कर सकते हो तो नोटबुक पे मेंटेन करो, लेकिन कहीं पे भी जर्नल मेंटेन करो, जर्नल करना ज़रूरी है। सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। शायद ज़्यादा बोर कर दिया हूँ आप लोगों को। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आने वाले टाइम में लॉन्ग वीडियो का कंसिस्टेंसी और ज़्यादा रहने वाला है, बिकॉज 7-8 महीने से पूरे इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा था, ट्रेड डायरी पे। इस पे और नए नए फीचर्स लाने का ट्राई कर रहा हूँ। मल्टीपल ब्रोकर से हमने इंटीग्रेट कर ही दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ नए लॉजिक के साथ, कुछ नए एक्सपीरियंस के साथ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग करियर, बाय।